सो है एवरीवन। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा था कि आप अपने बिजनेस का जीएसटी कैसे लिंक कर सकते हो फेसबुक एड्स के साथ, उसके बेनिफिट्स बताए थे। फिर मैंने क्रिएटर स्टूडियो के बारे में मैंने बताया था, बिजनेस सूट के बारे में बताया था। तो इन सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स के बारे में। अब देखो, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बिजनेस के लिए, और अगर ये जो टॉपिक अगर आपने मिस किया तो फिर फेसबुक एड्स पढ़ने का, फेसबुक मार्केटिंग जो पढ़ने का कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज होता है। प्रीवियसली टॉपिक अगर कुछ पार्ट मिस भी हो गया हो तो फिर चल सकता है, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो, फेसबुक एड्स में बार बार समझाते आ रहा हूँ कि फेसबुक एड्स होता क्या है, वो क्यों यूजफुल होगा। ठीक है, फेसबुक एड्स जो है, एड्स मैनेजर का अगर मैं बात करूँ तो एड्स मैनेजर है, उसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेके वहां पे एड रन कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस है, फिर कंसिडरेशन है, कन्वर्जन है। तो अवेयरनेस को लेके हम इतने टाइप्स के कैंपेन रन कर सकते हैं, कंसिडरेशन को लेके हम इतना टाइप के कैंपेन रन कर सकते हैं, और कन्वर्जन को लेके हम लोग इतने टाइप के कैंपेन रन कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव को लेके हम फेसबुक एड्स की मदद से, एड्स मैनेजर की मदद से हम लोग एड्स रन करेंगे। तो यही इसका मीनिंग होता है एड्स मैनेजर का, और यही इसका मेन रोल होता है। पर अगर हम लोग इसके रोल की और बात करें तो ये ज्यादातर रोल काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप बेनिफिट्स भी बोल सकते हो, रोल भी बोल सकते हो। तो फेसबुक एड्स है, एड्स मैनेजर, उसका मेनली रोल क्या होता है? टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना। अब जैसे कि हमने प्रीवियसली भी काफी डिस्कस किया हुआ है कि फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक लोकेशन को लेते हो तो वहां तक पहुंच सकते हो। तो ये सबसे मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, ये एड्स मैनेजर कैसे काम आएगा और कैसे एल्गोरिथम के थ्रू वर्क करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अभी जो है, मैं ये वर्ड फाइल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे कि क्या होता है, देखो ये ना फेसबुक के पास ये नॉर्मल टाइप का एक आप फॉर्म बोल सकते हो, ये होता है, ये एक फॉर्म है बेसिक। ठीक है, इसमें सारे लोगों की यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं अगर फेसबुक यूज कर रहा हूँ, जैसे कोई भी एक पर्सन की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं करण वर्मा। ठीक है, ये एक रैंडम नेम है, करण वर्मा। जेंडर क्या है उसका? मेल है। ठीक है, उसका अभी वो करंटली उसकी एज जो है वो 21 है। ठीक है, अब 21 एज है, तो वो अभी लेट्स से बैचलर्स डिग्री करना चाहता है। ठीक है, तो वो बैचलर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च करेगा। ठीक है, अब बैचलर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च करेगा, फिर उसको क्रिकेट अच्छा लगता है। ठीक है, उसको कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, ये इसके इंटरेस्ट है, और इसको फिटनेस में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, इसका हम बोल सकते हैं फिटनेस में भी इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट है कुकिंग में भी, और इसको इंटरेस्ट है मोटिवेशनल कोट्स को लेके। ठीक है, और इसकी सेम लाइक्स आ जाएंगी, और ये इसका हम बोल सकते हैं, लाइक्स को ना बोल के इसको मैं बोल सकता हूँ एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट में वो क्या करता है, सेव कौन सी पोस्ट करता है इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, शेयर कौन सा पोस्ट करता है, लाइक कौन सी पोस्ट करता है, अपनी स्टोरी पे क्या रखता है वो। तो ये पूरा का पूरा डेटा फेसबुक के पास होता है, ये सारी चीजें करते हो। ये आपका एक फॉर्म है जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, अभी समझो कि ये करण है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम फॉर्म और क्रिएट होगा, पर इसका नाम और कोई बंदा होगा, और यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं रख लूंगा करण की जगह रख लूंगा किरण। ठीक है, वो यहाँ पे हो जाएगी फीमेल, यहाँ पे वो फीमेल हो जाएगी। उसको इसमें से किस में भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो अभी जॉब ढूंढ रही है, वो, और उसकी एज है 25, अभी वो जॉब ढूंढ रही है। वो एंगेजमेंट, ये सब, ये एंगेजमेंट में सेव, शेयर, लाइक ये सब कर रही है। तो जॉब के रिलेटेड वो इंटरव्यूज ज्यादातर देखती है। ठीक है, वो फिर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना चाहती है। ठीक है,
वो फेसबुक मार्केटिंग पढ़ना चाहती है, उसका ये इंटरेस्ट है एक टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमने यूजर्स की बात कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे सेम जो चीज होगी ये हम लोग अभी बात करेंगे एजेंसी को लेके या एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लेके। बट इससे पहले आप समझ लो ये यूजर्स इन्फॉर्मेशन है। ये आपको लगेगा ये तो कुछ काम का ही नहीं है, बट फेसबुक के लिए यही चीज काम का है। फेसबुक क्या करता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो लेता है, जैसे बैचलर्स हो गया, क्रिकेट हो गया, कॉमिक्स हो गया, जैसे आप बात करते हो फिटनेस। अब लेट्स से करण जो है वो बार बार फिटनेस के फोटोज को लाइक करता है, तो फेसबुक का एल्गोरिदम बार बार क्या करेगा, उसको फिटनेस के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। एक मैं आपको एक चीज फन फैक्ट बताता हूँ, आपको कोई भी इंसान का बिहेवियर चेक करना होगा, वो उसको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, तो आपको सिर्फ क्या करने का, उसका इंस्टाग्राम देखने का, उसको एक्सप्लोर पेज में जाने का, वो एक्सप्लोर पेज में क्या क्या चीज आ रही है, अगर आप वो देखोगे तो उसका मेंटालिटी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने आपके साथ एक फन फैक्ट भी शेयर किया। आप अब देख सकते हो आपको जो ज्यादातर चीजें अच्छी लगती है वही फेसबुक या इंस्टाग्राम आपको बार बार दिखाता है। तो वो किसके थ्रू होता है, इंटरेस्ट को। अब फेसबुक या इंस्टाग्राम क्या करता है कि आपका एक इंटरेस्ट ले लेता है और उस इंटरेस्ट के रिलेटेड आपको बार बार पोस्ट दिखाता है, आप बार बार लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, तो ये सारा आपका इंटरेस्ट हो जाता है। सेम यहाँ पे किरण की हम बात करते हैं, तो किरण का इंटरेस्ट अलग है, वो जॉब कर रही है, 25 उसकी एज है, वो इंटरव्यूज के रिलेटेड सर्च कर रही है। तो ये तो दो इन्फॉर्मेशन हो गई। तो करण की तरह काफी हजार बंदे होंगे और किरण की तरफ भी काफी हजार जितनी लड़कियां होंगी। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या कर रहेगी, वो सबसे पहले तो डालेगा कि मेल फीमेल दोनों को टारगेट करना है। उसकी इंटरेस्ट में क्या होगा, जॉब होगा, इंटरव्यूज होगा, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया। तो इस तरीके से किरण जो है, किरण जैसी काफी सारी लड़कियां, किरण जैसे काफी सारे मतलब और लड़के भी जो होंगे वो इस डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, तो उन सबको टारगेट करेगा फेसबुक और वहां पे एड दिखाएगा। उससे क्या होगा कि उसकी कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हम ये समझे कि जो फेसबुक मार्केटर है वो क्या करेगा, तो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा क्या करेगा, तो ऑडियंस को टारगेट करेगा। ठीक है, ऑडियंस को टारगेट करके क्या करेगा कि वहां से लोगों का डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट लेगा। जैसे मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में, तो मुझे बार बार डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आती है और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही एड आती है, क्योंकि फेसबुक ने मुझे उस टाइप की ऑडियंस में डाल के रखा है। तो फेसबुक करता क्या है कि आपको एक ऑडियंस में डाल के रखता है। फेसबुक के पास आप मान सकते हो कि 100 ऑडियंस है। एक ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग की है, एक ऑडियंस फिटनेस की है, एक ऑडियंस बॉलीवुड की है, एक ऑडियंस क्रिकेट की है, एक ऑडियंस फुटबॉल की है, एक ऑडियंस फैशन ब्लॉगर की है, एक ऑडियंस मेकअप की है। ऐसे काफी सारी ऑडियंस है। एक ऑडियंस क्रिप्टो करेंसी की है, एक ऑडियंस स्टॉक मार्केट की है। तो सपोज ये सारी ऑडियंस का उसके पास डेटा है। ठीक है, डेटा इन द सेंस कि सपोज स्टॉक मार्केट में किसी 10 लोगों को इंटरेस्ट है, तो वो 10 लोग जो होंगे वो उस ऑडियंस में कैप्चर होंगे। तो लेट्स से मैं स्टॉक मार्केट का मुझे एड दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जिनका इंटरेस्ट है मैं उनको ही एड दिखाऊंगा। वहां पे मेरी कॉस्ट पर लीड, वहां पे मुझे कॉस्ट पर लीड भी काफी सस्ता होगा। तो ये जो है फेसबुक का मेनली रोल होता है टारगेट ऑडियंस का। सेकेंड पॉइंट हमारे को ये पता चल रहा है, इट विल ट्राई टू गिव यू चीपेस्ट लीड। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो लीड मिलेगी फेसबुक पे वो काफी कम प्राइस वाली होगी। साथ ही साथ आपका ब्रांड अवेयरनेस भी करके देगा आपको फेसबुक एड्स, फिर ट्रैफिक लाके देता है। ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ट्रैफिक में क्या होगा कि सपोज आप एक पोस्ट को प्रमोट कर रहे हो, उस पोस्ट को प्रमोट करोगे तो वहां पे आपको वहां पे कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन रखना पड़ेगा। कॉल टू एक्शन में वहां पे लोग आएंगे। ठीक है, जैसे कॉल टू एक्शन में वो प्रमोट स्पॉन्सर रेट दिखेगा, स्पॉन्सर रेट में कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो या तो फिर वेबसाइट में आएगा, या तो फिर आपके व्हाट्सएप में आएगा, या तो फिर आपके मैसेंजर में आएगा, या तो फिर इंस्टाग्राम डीएम में आएगा। तो वहां से ट्रैफिक आता है। लीड जनरेशन में आपने काफी सारी स्पॉन्सर एड्स देखी होंगी, वहां पे जैसे आप क्लिक करते हो तो वहां पे लोगों की इन्फॉर्मेशन एड्स आ जाती है। ये सारी चीजें हम बाय द वे सीख रहे हैं, सीखेंगे आगे जाके। फिर रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। मेजरेबल मतलब कोई भी एड रन करते हो तो वो सारा का सारा आप मेजर कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है बिल्ड एंगेजमेंट। इसके थ्रू आप काफी सारे कुछ एंगेजमेंट भी मतलब एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। अब हमने फेसबुक एड्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने प्रीवियसली बिजनेस मैनेजर भी पढ़ा। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि फेसबुक एड्स और बिजनेस मैनेजर तो दोनों एक ही हैं, या तो फिर एक नहीं है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम वो देखते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर क्या है कि स्ट्रिक्टली फॉर मैनेजिंग क्रिएटिंग एड कैंपेन्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप फेसबुक एड्स के थ्रू सिर्फ एड्स रन कर सकते हो। ठीक है, इन एड्स मैनेजर यू कैन ऑल्सो चेक आउट कैंपेन रिपोर्ट्स विच आर सुपर हैंडी विथ
यू आर डिस्कसिंग एंड परफॉर्मेंस विथ योर क्लाइंट्स। इट मीन यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो फेसबुक एड्स है वो क्या करता है। ठीक है, आप फेसबुक एड्स में सारा का सारा एड कैंपेन मैनेज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, और वो जो कैंपेन आ रहा है उसके रिलेटेड डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फेसबुक एड्स में होती है। जब बिजनेस मैनेजर में क्या होता है, कोई भी एक बिजनेस पेज होता है, वो बिजनेस पेज को 2 लोग हैंडल कर रहे हैं या 4-5 लोग हैंडल कर रहे हैं, उसमें आप एडमिन सेलेक्ट कर सकते हो, और वो जो बंदा होगा वो पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजर हैंडल करेगा। लोकेटेड एज द हब ऑफ ऑल फेसबुक मैनेजमेंट। फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा फेसबुक होता है, वहां का सारा कुछ मैनेजमेंट एक बंदे के पास एक जगह पे आ जाता है और एक टूल पे आ जाता है। उस टूल का नाम है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। You can request access to existing pages or add accounts if you don't already have access. Plus, you can customize employees एक्सेस लेवल फॉर एड अकाउंट्स। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लेट्स से कोई भी एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, वहां पे आप लोगों को मतलब ये दे भी सकते हो राइट्स ताकि वो हैंडल करे। सबसे पहली चीज तो ये है, आप उनको बोल भी सकते हो कि ये मेरा एड्स अकाउंट हैंडल करे। साथ ही साथ सारा जो फेसबुक का अकाउंट होगा, वो सारा का सारा फेसबुक का बिजनेस पेज होगा, वो किसी भी एम्प्लॉय को आप एक्सेस दे सकते हो, और वो जो एम्प्लॉय होगा या तो फिर कोई पर्सन होगा या तो फिर कोई एजेंसी होगी, वो सारा का सारा हैंडल कर सकती है। और गाइज ये हमारा यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। तो नेक्स्ट गाइज हम लोग सीखेंगे फेसबुक एड्स में काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पहले देखे थे, उसका मीनिंग क्या आता है, वहां पे कैसे एड्स रन करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।